हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एमबीए ज़्यादा करना चाहिए या एमसीए करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी डिग्री आप पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर लेते हैं वही आपका करियर डिसाइड कर लेता है। तो हम आपको से 10 पॉइंट्स बताएंगे जिसके बेसिस पर आप ये क्लियर कर पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि आपके लिए एमबीए ज़्यादा सूटेबल रहेगा या एमसीए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, स्किल। देखिए, यदि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप टाइप की स्किल है तो फिर आपके लिए एमबीए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट इस तरीके का है, जो टेक्निकल है, जो प्रोग्रामिंग कर सकता है, इस तरीके से जो आपके सिटिंग टाइप के जो जॉब होते हैं, अगर माइंड आपका उस तरीके का है तो फिर आपके लिए एमसीए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जो सेकंड पॉइंट है वो है ड्यूरेशन। जो एमबीए होता है वो भी 2 इयर्स का होता है, और जो एमसीए होता है, हालांकि ये पहले 3 इयर्स का था, लेकिन अभी आईसीटी ने एमसीए को भी 2 इयर्स कर लिया है। यानी ड्यूरेशन के मामले में चाहे एमबीए करें चाहे आप एमसीए करें, दोनों ही 2 इयर्स के होते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, एडमिशन। देखिए, यदि आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो कैट एग्जाम होती है, जीआरई एग्जाम होती है, तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप बहुत अच्छे रेपुटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पर भी एग्जाम होते हैं और कोई कॉलेज लेवल पर भी अपने एग्जाम करवा लेता है। तो ये आपके अलग अलग पैरामीटर होते हैं एमबीए में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यदि आप एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टेट लेवल का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो एमसीए के लिए होता है, वो आपको देना होगा। साथ ही साथ कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो अपने कॉलेज लेवल पर भी एमसीए में एडमिशन देते हैं। फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी। ये देखिए, यदि आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप नेशनल लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम दे रहे हैं या आप कॉलेज लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने अगर लिया होगा 12th में या ग्रेजुएशन लेवल पर तो ही आप एमबीए कर सकते हैं। यानी एमबीए हर इंसान कर सकता है चाहे उसके पास किसी भी स्ट्रीम की डिग्री हो। लेकिन जब हम एमसीए में आते हैं तो ये होता है कि आपके पास डिग्री तो कुछ भी हो, लेकिन आपने 12th में मैथ्स लिया हो, और यदि आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है तो कुछ यूनिवर्सिटी ये भी कहती है कि अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल में मैथ्स है तो फिर भी हम एमसीए में एडमिशन दे सकते हैं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर 12th लेवल पर मैथ्स जरूरी है, या फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आप अगर 12th में नहीं है तो आप ग्रेजुएशन लेवल पर भी मैथ्स होगा तो भी चल जाएगा। तो ये चेक करके फिर आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, फीस की हम बात करते हैं तो फीस जो होती है वो जनरली, अगर हम टॉप लेवल की बात करें कि टॉप एमबीए लेवल का कॉलेज है और टॉप एमसीए लेवल का कॉलेज है, तो उस केस में डेफिनेटली फिर आपका एमबीए कॉलेज की जो फीस होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो एमबीए की जो टॉप कॉलेजेस की फीस है वो 15 लाख से ऊपर भी होती है। हालांकि यदि आपको एक मिडिल रेंज के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3 से 5 लाख में हो जाता है। लेकिन यदि हम एमसीए की फीस की बात करें तो एमसीए का कोई भी कॉलेज जो होता है, जितना हमको पता है, वो कोई भी टॉप कॉलेज 3 से 5 लाख के बीच से ज़्यादा की उसकी फीस नहीं होती है। यदि आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी फीस 3 लाख से भी कम हो जाए। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो एमबीए के टॉप कॉलेजेस हैं और एमसीए के टॉप कॉलेजेस की बात करें तो एमबीए की जो फीस होती है वो एमसीए के कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है सिलेबस। देखिए, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो एमबीए की सब्जेक्ट्स होते हैं वो जनरली जो होते हैं वो आपके मैनेजमेंट टाइप के होते हैं, और यदि आप मैनेजमेंट के एमबीए की जो सिलेबस है वो पूरा देखना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर एमबीए सिलेबस पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ, उसमें जाकर आप पूरे एमबीए का सिलेबस देख सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप एमसीए का भी जो 2 इयर्स का लेटेस्ट सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि एमबीए का सिलेबस क्या रहेगा और एमसीए का सिलेबस क्या रहेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन देखिए, एमबीए में आप अगर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप के स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे मेनली अगर हम बात करें तो फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, एचआर हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जो स्पेशलाइजेशन होते हैं वो एमबीए में होते हैं।
लेकिन यदि हम एमसीए में बोलें कि इसका क्या स्पेशलाइजेशन है, तो कंप्यूटर ही अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एमसीए का हमने इस स्पेशलाइजेशन में किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स। जॉब प्रोस्पेक्ट्स में यानी कि जब हम एमबीए कर लेंगे तो हमें जो जॉब मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, उसका स्कोप किस तरह से होगा, उसकी ग्रोथ किस तरह की, कौन कौन से जॉब हम कर सकते हैं, और एमसीए जो होगा उसमें हम कौन कौन से जॉब मिलेंगे, उसका क्या प्रोस्पेक्ट्स होगा। तो देखिए एमबीए जब हम करते हैं तो जिसमें भी आपने स्पेशलाइज किया होगा, जैसे आपने फाइनेंस किया होगा तो आपकी जो जॉब होंगे वो फाइनेंस टाइम में मिलेंगे, जैसे बैंकिंग सेक्टर में मिलेगा, इंश्योरेंस सेक्टर में मिलेगा। यदि आपने मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन किया होगा तो फिर आपको जो जॉब मिलेंगे वो मार्केटिंग लेवल के मिलेंगे, जिसमें आप मार्केट करते हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। यदि आपने एचआर में किया होगा तो फिर आपके ट्रेनिंग डेवलपमेंट इस टाइप के आपको जॉब मिलेंगे। तो जिस टाइप का आपने एमबीए में स्पेशलाइजेशन किया है उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेंगे। लेकिन जब आप एमसीए में डिग्री लेते हैं तो वहाँ जॉब प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं वो इस टाइप से होते हैं कि आपने प्रोग्रामिंग करनी है, आपका जावा के अंदर अच्छी आपका मास्टर कमांड है कि नहीं, पाइथन के अंदर कमांड है कि नहीं, तो जिसमें आप कमांड अपनी टेक्निकल स्किल डेवलप कर लेते हैं उस टाइप का आपको जॉब प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल रहता है एमसीए में। तो ये था हमारा एमबी का जॉब प्रोस्पेक्ट्स और एमसी का जॉब प्रोस्पेक्ट्स। अब हम देखते हैं सैलरी के बारे में। देखिए सैलरी जो होती है एमबीए में, अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो फिर तो वो 8-10 लाख या इससे ऊपर भी हो सकती है पर ईयर, इससे भी ज़्यादा की मिलती है। लेकिन यदि आप एमसीए कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में फिर आपकी जब टेक्निकल स्किल कम होती है तो स्टार्टिंग में तो फिर आपको 5-6 लाख से स्टार्ट मिलता है। फिर आपकी जैसे जैसे टेक्निकल स्किल डेवलप होती जाती है तो फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन यदि आपका जॉब जो है वो इंस्टीट्यूट से नहीं लगता, यूनिवर्सिटी से नहीं लगता है, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं और आपको ओपन मार्केट में आना पड़ता है, तो फिर स्टार्टिंग में जनरली ये होता है कि 30 से 50 हज़ार रुपये जो एमबीए वाले को वो मिलता है, और अगर एमसीए में आप हैं तो आपको स्टार्टिंग में 20 से 30 हज़ार रुपये मिलता है, जो कि आपकी टेक्निकल स्किल के साथ साथ आगे बढ़ता जाता है। अब हम लास्ट में देख लेते हैं स्कोप क्या है। देखिए स्कोप का मतलब ये होता है कि आप किस किस एरिया में और आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप एमबीए करते हैं तो आपके लिए काफ़ी स्कोप है। आप चाहें तो इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप चाहें तो आप एकेडमिक्स में आ सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ से कि आप आगे बढ़ सकते हैं। और यदि हम एमसी के स्कोप की बात करें तो उसका जो स्कोप होता है वो प्रोग्रामिंग में होता है, टेक्निकल स्किल में होता है, हम टीचिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में 10 पॉइंट देखे हैं जिसके बेसिस पर डिसाइड किया जा सकता है कि आप एमबीए के लिए बने या एमसी के लिए बने। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए एमबीए ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि एमसीए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उस तरीके से करियर गाइडेंस के वीडियो में लाता रहता हूँ। तो